Hey everyone, welcome back and welcome to the new video in the series of learning React.js। आज इस वीडियो में हम लोग टू डू एक ऐप बनाने सीख रहे हैं। तो जिसमें जो फंक्शनैलिटी होगी अभी के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया बनाने वाले हैं। बटन्स के क्लिक पे देखेंगे कि हम लोग इवेंट को हैंडल कैसे कर रहे हैं। टास्क ऐड करने के बाद टास्क को स्क्रीन पे दिखाना कैसे है। टास्क को एडिट और डिलीट कैसे करना है। सो इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। और इसकी इसी टू डू ऐप की एक फर्दर वीडियो और होने वाली होगी जिसमें हम लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमने यूज इफेक्ट को सीखा था, उसको लोकल स्टोरेज के साथ इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, वो सारा काम हम सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए अगर हम बैक टू कोड आए तो मैंने क्या किया है, एक बेसिक टू डू नाम का एक स्क्रीन फोल्डर के अंदर एक टू डू नाम का एक कंपोनेंट बनाया है। और उस कंपोनेंट को app.jsx में इंपोर्ट करा दिया। उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए एक हेडिंग टैग h1 लिखा हुआ है, बिल्डिंग टू डू ऐप। अगर आप स्क्रीन को देखिए आपकी स्क्रीन डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज मैंने बाय डिफॉल्ट जब आप रिएक्ट क्रिएट फीड का यूज करते हैं तो index.css की फाइल होती है। मैंने उसको डिलीट कर दिया। आपको दो जगह से करना पड़ेगा। एक जहां से आप उस फाइल को डिलीट कर दोगे, सेकंड main.jsx में आकर यहाँ पे उस फाइल का इंपोर्ट का लिंक होगा, आप उसको भी रिमूव कर देना। आपकी भी स्क्रीन ऐसे नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें जरूरत किस किस चीज की है। एक तो हमें एक टेक्स्ट एरिया चाहिए होगा जिसमें यूजर टाइप कर सकेगा। जब यूजर टाइप कर देगा तो एक बटन होना चाहिए जो उस बटन के क्लिक के ऊपर उसकी वैल्यू को लेगा और टास्क में ऐड करेगा। तो अभी के लिए इन दो काम को चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम स्क्रीन के ऊपर एक टेक्स्ट एरिया बनाना जिसमें यूजर उसको ऐड कर सकते हैं। इतना समझा था कि हमने कंट्रोल कंपोनेंट होते कैसे हैं, फॉर्म हैंडलिंग कैसे करते हैं और रिएक्ट कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड में क्या डिफरेंसेस लेकर चलता है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई विल हाईली प्रेफर यू आप पुरानी मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो है फॉर्म कंट्रोल वाली, उसको एक बार देख कर आइए ताकि आपको इस वीडियो का बेसिक आइडिया हो जाए कि इस वीडियो में मैं फॉर्म कैसे बनाने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैं हम यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लेते हैं। और एज यूजुअल हम यहाँ पर दो चीज़ों को ले लेते हैं। एक मैंने इनपुट को ले लिया जिसमें यूजर टाइप करेगा, एक उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए हैंडलर को बना दिया। और जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होने वाली है वो ब्लैंक रहने वाली है। ठीक है। अब स्क्रीन पे एक टेक्स्ट एरिया चाहिए मुझे। मैंने टेक्स्ट एरिया को ले लिया। रोज को प्रेफर कर देते हैं। आई नीड मिनिमम 10 रोज एंड आई नीड मिनिमम 30 कॉल्स। 30 कॉलम आई नीड। ठीक है। स्क्रीन पे देखेंगे टेक्स्ट एरिया आ रहा है, एक्सीलेंट। वैल्यू प्रॉप को जैसे ही डालूंगा और ब्लैंक वैल्यू प्रॉप को जैसे ही डाल के यहाँ ब्लैंक सेट करूंगा, देखेंगे कंसोल में एरर्स आने लग जाएंगे। क्योंकि वो आपको सिंपली यही, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ यू विल बी गेटिंग एरर कि वैल्यू प्रॉप जो है उसको स्टेट से आना चाहिए, बिकॉज कंट्रोल कंपोनेंट है, ऑन चेंज बनाना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें कर देते हैं। तो वैल्यू स्टेट से आनी चाहिए। स्टेट इसके लिए हमें इनपुट का रखा है, यहाँ पर इनपुट डाल देते हैं। अभी भी एरर रहेगा बिकॉज हमने ऑन चेंज नहीं बनाया। तो एक हैंडलर बना देते हैं जो इसकी वैल्यू को इसमें सेट करेगा। तो क्या सीखा था कि एक फटाफट एक हैंडलर बनाते हैं। ठीक है। एक हैंडलर बनाया जो इवेंट लेगा और उसको इसमें सेट कर देगा। तो मैंने बोला अगर इसमें से हम डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके नेम और वैल्यू को गेट कर लेते हैं इवेंट डॉट टारगेट ऑब्जेक्ट में से। सो इवेंट डॉट टारगेट। ठीक है। चेक कर लेते हैं अगर नेम जो है वो टास्क के इक्वल है। अभी एक ही है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट मैंने इसको इससे लिखा है ताकि फ्यूचर में अगर आप सेम अप्रोच को एक्सटेंड करते हैं तो यूज कर सकते हैं। तो अगर नेम टास्क के इक्वल है तो मुझे करना क्या है, मुझे सेट इनपुट में जो जो वैल्यू यूजर डाल रहे हैं वो इवेंट के थ्रू इसके पास आ गई। उस वैल्यू को मैंने यहाँ पर स्टेट में सेट करवा दिया। स्टेट अपडेट होगा, रिएक्ट स्क्रीन अपडेट मारेगी, कंपोनेंट अपडेट होगा और आपको अपडेटेड टास्क स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा। अब इसको बाइंड करने के लिए यहाँ पे एक ऑन चेंज डालना पड़ेगा। सो यहाँ पर एक ऑन चेंज डाल देते हैं और उसमें एक हैंडलर जो बनाया अभी उसको लगा देते हैं। अभी इसको सेव करेंगे तो यू कैन टेक अ लुक, यहाँ पर चीज़ें वर्क करना शुरू हो जाएंगी। मैं इसमें लिख पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू टाइप। इसकी वैल्यू इनपुट से आ रही है, ऑन चेंज पे हैंडलर बाइंड कर दिया, उसको इवेंट पास किया, सेट इनपुट से उसकी वैल्यू को सेट कर दिया। नाउ व्हाट्स द इशू, let's see if you are getting any error here. तो text area, rows, column, that is correct. Value is coming from the state which is input. On change p this handler will be getting called. Or let's see, do you have any error? Let's try to have a console here. Console.log 1 and let's refresh the screen. No, it's not allowing me to. Oh, it's coming, my bad.
it's coming in console. Oh, we have not given the name here. So let's give that is the reason the if condition was not making sense. तो यहाँ पे इसको टास्क को दे देते हैं, ठीक है। अब स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे तो स्क्रीन में हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। इट इज मेकिंग सेंस, ये वाला काम हो गया। अब नेक्स्ट वर्क होने वाला तो सिंपल, ये तो छोटे छोटे एरर्स हैं, तो वेन एवर यू गेट इश्यूज ट्राई टू सॉल्व इट। अब बटन बनाना है, बटन के क्लिक के ऊपर एक हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक एरे लेना हो सकता है, इसके ऊपर लूप चलाएंगे। और एग्जांपल मैंने इसमें लिखा लर्निंग गेट, स्क्रीन पे दिखाने लग गया, फिर मैंने कुछ और लिखा, तो वो सारा डेटा मुझे कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा जिसके ऊपर मैं लूप चलाऊंगा, जैसे हमने पुरानी वीडियोस में सीखा है। तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर एक टास्क नाम का एरे बना लेते हैं। इट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, इसलिए मैंने इसको प्लूरल लिया है, टास्क और सेट टास्क लिया है। तो ब्लैंक एरे ऐसे बनता है, ठीक है। बटन बनाना पड़ेगा, उस बटन के क्लिक पे इसको बाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। और उस बटन पे लिख देते हैं क्लिक हियर टू ऐड अ टास्क, क्लिक हियर टू ऐड अ टास्क, ठीक है। और हमें एक हैंडलर बनाने की जरूरत है, बटन मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, वी कैन ऐड br सिंपल html, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक हैंडलर बनाने की जरूरत है, तो हम एडिंग ऐड टास्क हैंडलर। उस हैंडलर का काम क्या होगा, चेक करना। पहले फॉर एग्जांपल यूजर डायरेक्टली स्क्रीन पे आता है और इस बटन पे क्लिक कर देता है। अब कुछ है ही नहीं, तो ब्लैंक वैल्यू तो हम उसमें डालेंगे नहीं, नीचे दिखाएंगे ही नहीं, तो यहाँ पर एक अलर्ट दिखा देंगे। तो अगर मेरी इनपुट की वैल्यू ब्लैंक है तो हम यहाँ पे अभी के लिए अलर्ट बॉक्स दिखा रहे हैं कि प्लीज एंटर अ टास्क, ठीक है, ताकि यूजर आगे प्रोसीड ना कर पाए। तो फॉर एग्जांपल रिफ्रेशिंग डायरेक्टली कमिंग, यहाँ पे हमने इस हैंडलर को बाइंड नहीं किया अभी के लिए, तो ऑन क्लिक के ऊपर इसको बाइंड कर देते हैं, ऑन क्लिक और ऐड टास्क हैंडलर, या मेक सेंस। अब इस पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं है, वैल्यू आ गया। अब वैल्यू है तो इस वैल्यू को मुझे इसमें ऐड करवाना है। अब नाउ आई विल टेल यू हाउ आई एम प्लानिंग टू गेट इट। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, तो मैं इसमें आईडी को फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 कुछ ऐसे रैंडम आईडीज को पास कर दूंगा, और डेट डॉट नाउ का यूज भी कर सकते हैं आईडीज को लेने के लिए, और टेक्स्ट में मैं उस वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। जब मुझे इसको डिलीट करना होगा, मैं इस आईडी को रिमूव कर दूंगा, तो जैसे आईडी रिमूव हो जाएगी, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम उसमें से डिलीट कर देंगे, ठीक है, जो फिल्टर का यूज करेंगे। सो इन शॉर्ट, जो कि मेरे को सर्चिंग के लिए टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग नहीं होगी, मैं सीधा बिकॉज अगर आपको पता है ऑब्जेक्ट में से हम ऑर्डर ऑफ वन के थ्रू इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं टेक्स्ट बेस्ड सर्च नहीं करना चाहता, मैं सीधा आईडी से सर्च करके इसको डिलीट कर दूंगा। तो मैं अभी के लिए क्या करने वाला हूँ, एल्स ब्लॉक में, तो यहाँ पर आते हैं एल्स ब्लॉक में, हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया डेटा, और उस ऑब्जेक्ट को आईडी, तो आईडी अभी के लिए हम लिख देते हैं डेट डॉट नाउ, ठीक है। और यू हैव टू राइट हियर न्यू, ठीक है। और यहाँ पर हम उस टेक्स्ट में इनपुट की वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। अभी के लिए मैं आपको इसको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बन किस हिसाब से रहे, कैसा दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब इसको रिफ्रेश करते हैं, सही चल रहा है। इसमें कोई वैल्यू डालते हैं, रिएक्ट, ठीक है, क्लिक करते हैं, डेट डॉट नाउ इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, न्यू को रिमूव कर देते हैं, वापस चलाते हैं, रिएक्ट पे क्लिक करते हैं, यस। सो ये आपकी रैंडम आईडी बन गई है, साथ में टेक्स्ट आ गया। मैंने किसी नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है, आपकी रैंडम आईडी आ गई, आपका टेक्स्ट आ गया। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, अब सिंपल, जो वैल्यू यूजर ने डाली है उसको इसमें ऐड करवाना है। अब ऐड करवाते कैसे हैं, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हमने सेट टास्क बनाया है, उसमें से हम लोग प्रीवियस को निकाल लेते हैं, ठीक है, एक एरो फंक्शन पास कर दिया, और हमने उसको बोला कि जो भी अभी टास्क में पड़ा है उसके अंदर इस डेटा को डाल दो, ठीक है। और इस डेटा को यहाँ से हटाने के बाद नॉट प्रीवियस नाउ, जो भी प्रीवियस में पड़ा है, ठीक है, बिकॉज प्रीवियस के तौर पे निकाला, नेम प्रीवियस दिया। यहाँ पे इसको कंसोल करा लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि वैल्यू यहाँ से आ रही है। कंसोल डॉट लॉग कराया, टास्क को लिख लिया, और लाइन नंबर 37 से वैल्यू आ रही है, ठीक है। चलिए अब स्क्रीन पे वापस चलते हैं, कुछ नहीं है, ब्लैंक है, क्योंकि कोई एरर नहीं, कोई टास्क है ही नहीं। पहला टास्क डाला मैंने, इस पे क्लिक किया, ठीक है ना, आई हैव अ वैल्यू index at 0, id is this, text is this. For example, I'll add something else also, ठीक है। Now it should have two values, yes it has two values, id is this, text is this। अब इसके ऊपर लूप चलाकर हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। So now you got it,
कि टास्क को बनाया कैसे, टेक्स्ट एरिया बनाया कैसे, बटन को बाइंड कैसे किया, और हमने स्क्रीन के ऊपर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जो कि मैं इस आईडी को सर्च कर सकता हूँ और इसमें से पता चल जाएगा एडिट और डिलीट पे मुझे कौन से आईडी को डिलीट करना है, कौन से को एडिट करना है। करेक्ट। तो अब क्या है, अब नेक्स्ट टास्क ये होने वाला है, अब इसको ऐड कर दिया तो स्क्रीन पे प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम इसका कोड लिखते हैं। तो अगर टास्क में वैल्यू है और टास्क की जो लेंथ होने वाली है अगर वो 0 से बड़ी है, तो टास्क डॉट लेंथ अगर वो 0 से बड़ी है तो यहाँ पे हम लूप चला देंगे। और सिंपल लूप चलाने के लिए हम लोग मैप का यूज करते हैं, तो आई विल आल्सो यूज मैप। तो टास्क डॉट मैप जिसके अंदर से एक बेसिक टास्क निकाल लेते हैं और यहाँ से हम उसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा देते हैं। तो इस टिप को जो आईडी है की प्रॉपर्टी देना जरूरी है, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो हमने लिस्ट को प्रिंट कैसे करवाना है उसकी प्रीवियस वीडियो डलीज हुई है, उसको एक बार चेक कर लेना आप। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया टास्क डॉट आईडी जो यूनिक है, बिकॉज रिएक्ट डिफर कैसे करेगी कि अब अपने 10 का एरे प्रिंट कराया, इंडेक्सेस पे बेसिस पे नहीं प्रिंट करवा सकते। इंडेक्सेस पिछली बार 2 था, डिलीट कर दिया, नया इंडेक्स आ गया, ठीक है, तो सेम इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तो वो डिफर नहीं कर पाएगा, वो हर बार पूरे के पूरे एरे को दोबारा प्रिंट कराएगा। इसलिए हम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं और हमने एक आईडी नाम की वैल्यू दी जिससे उसको पता चल जाए कि आईडी के थ्रू उसको डिस्टिंग्विश करना है, डेटा के थ्रू नहीं करना। ठीक है, अब इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं H3 के अंदर। अभी के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया दैट टास्क डॉट टेक्स्ट, दैट्स इट। चलिए रिफ्रेश करते हैं, इस कंसोल को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, बिकॉज नाउ वी नो दैट वैल्यू इज कमिंग, लॉजिक इज करेक्ट। नाउ लेट्स गो बैक और अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं। लेट्स ऐड द फर्स्ट लाइक learning React to get a job, which is the most important one. Click here, yes it is coming. Now I add 1 1, yes it is coming, 1 2 it is coming. एक प्रॉब्लम और है, जब हमने फॉर एग्जांपल सबसे पहले रिएक्ट 1 1 2 लिख दिया, ऐड टास्क पे क्लिक कर दिया, सेम टास्क दोबारा ऐड हो जाएगा, बिकॉज चेक थोड़ी कर रहे टास्क पहले एग्जिस्ट करता है नहीं करता, फ्यूचर में आप एनहेंसमेंट के लिए ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बेसिक अप्रोच भी यही कहती है, अगर आपने कोई चीज ऐड कर दी है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है, तो इस टेक्स्ट एरिया को ब्लैंक सेट कर देते हैं। तो इसको करेंगे कैसे, सिंपल, जब हमने इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं कि टेक्स्ट इनपुट की वैल्यू को ब्लैंक कर दो, दैट्स इट। अब सीन पे वापस जाएंगे, अगर मैंने लिखा लर्न रिएक्ट, ठीक है, इस पे क्लिक किया, इट इज कमिंग, इट्स ब्लैंक नाउ, नाउ यूजर कैन टाइप ए न्यू वैल्यूज, फॉर एग्जांपल आई टाइप द न्यू वैल्यू। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये खाली हो जाएगा। गॉट इट, करेक्ट। तो यहाँ तक सिंपल कैसे एरे का यूज किया, यूज स्टेट को कैसे यूज किया। अब नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी, इसके साथ बटन्स बनाने हैं हमें, एक डिलीट का बनाना है और एक हमें एडिट का बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए भी करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 2 बटन और बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए पहले एक बटन बनाया, पहले डिलीट की एक्टिविटी को लेके चलते हैं। सो डिलीट, ठीक है, सेम एक और बना देते हैं हम एडिट का। ठीक है, यहाँ मैंने बना दिया एडिट। नाउ आई विल गो बैक। तो वी नीड इन 1 लाइन, 2 लाइन्स भी है, इट्स नॉट अ डिफरेंस, नॉट एन इशू, वो आप CSS से इसको सेट कर सकते हैं बाद में जब हम सीखेंगे। तो अभी के लिए, और इसको एक स्टाइल टैग से CSS दे देते हैं कि बॉर्डर देना फॉर एग्जांपल, तो 2 पिक्सल का बॉर्डर, ताकि पता चल जाए हर डिव अलग अलग है। 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ बॉटम से, मार्जिन बॉटम से मैंने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल 1 रेम का दे देते हैं। ठीक है, तो 1 रेम में 16 पिक्सल। ठीक है, करेक्ट। तो इसको बाहर से मार्जिन भी मिल गया। अगर आप इसको पैडिंग भी देना चाहें तो हल्का फुल्का, वो तो आपके ऊपर है, आप इसको कितना सजाना चाहते हैं। तो मैंने इसको पैडिंग भी 8 पिक्सल विच इज हाफ अ रेम दे दें। ठीक है, एटलीस्ट लुकिंग बेटर और थोड़ा रीडेबल हो रहा है कौन सा बटन किस में है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी, डिलीट के क्लिक के ऊपर इसको डिलीट करवाना है। तो सिंपल, अब एक बटन बना देते हैं। ठीक है, अब एक हैंडलर बनाते हैं, सबसे पहले डिलीट हैंडलर। तो मैंने अभी क्या किया, कॉन्स्ट डिलीट टास्क। ठीक है, काम होने क्या वाला है, सिंपल, हमने जो एरे बनाया है हमें उस एरे को ट्रेवर्स करना है। ठीक है, जहां जहां पर हमें आईडी मिलेगी हमें उस आईडी को लेना ही नहीं है और नया एरे बन जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं लाइक 1 22 44 55 एंड 77, आपने 44 को नहीं लेके आना, तो लॉजिक फिल्टर का लूप फिल्टर चला देंगे इसके ऊपर, और जिसकी वैल्यू 44 है
उसको नहीं लेके आना, बाकियों को ले आएंगे। ठीक है, तो सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम करेंगे क्या, देखते हैं। हम सिंपल यहाँ पर डेटा बना लेते हैं और हमने लूप किस पे चलाना है, हमने इस टास्क पे लूप चलाना है। तो सिंपल टास्क डॉट फिल्टर मेथड जो बेसिकली हमें एक टास्क देगा, और मैंने बोला कि अगर आईडी भी तो आएगी ना, जिस आईडी को डिलीट करना है वो भी हम यहाँ से पास करेंगे। अभी हम यहाँ पे आईडी लिख देते हैं नॉर्मल। तो मैंने बोला अगर टास्क की जो आईडी है अगर वो इक्वल नहीं है, ठीक है, आपकी आईडी के, तो आप रिटर्न कर देना, अदरवाइज रिटर्न मत करना। कंसोल कराते हैं क्या बच्चा, उसको भी देख लेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग डेटा में क्या बचा उसको भी देख लेंगे। ठीक है, अभी नीचे से मुझे आईडी पास करानी पड़ेगी, तो और इस बटन को सेट करना पड़ेगा। बटन है डिलीट टास्क वाला। तो यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक पे इस बटन को बाइंड कर देंगे एरो फंक्शन के थ्रू। तो मैंने एक एरो फंक्शन बाइंड कर दिया और डिलीट टास्क को कॉल कर दूंगा। पास क्या करना है, आईडी। आईडी किस में से आने वाली है, जो होने वाला है टास्क डॉट आईडी। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे किया क्या है, देखिए मैं इसको यहाँ पे कंसोल भी करा लेता हूँ, सो दैट यू विल हैव अ बेटर आइडिया कौन सी की क्या थी और कैसे चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंसोल स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं कि अभी अभी टास्क में पड़ा क्या है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भी कंसोल को भी ओपन कर लूँ, चलिए, सो फॉर बेटर व्यू लेट्स मेक इट क्लियर फर्स्ट। अभी कोई टास्क नहीं है, तो मैंने जैसे ही सबसे पहले टास्क में लर्न डाला, लाइक लर्निंग रिएक्ट बेटर, ठीक है, और क्लिक किया। मेरे पास एक आईडी है, ठीक है, ये आईडी है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। एक और डाला, लाइक डिलीट डिलीट अ टास्क, इसको भी ऐड कर दिया। स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो इसके पास ये आईडी है और ये टास्क है। अब मैंने इस फंक्शन को बोला, एक फंक्शन बनाया डिलीट टास्क, और हर एक पे ये आईडी पास कर दी, ये आईडी। उस फंक्शन से कंट्रोल इस डिलीट टास्क से जाएगा आपके वाले फंक्शन के पास जिसको आईडी मिली है, आईडी ये है। फिल्टर चलाया, फिल्टर का मतलब सिंपल है, किसको डेटा को रिटर्न करना है, किसको नहीं करना। तो मैंने कहा अब डेटा तब रिटर्न करना, यहाँ से पहला टास्क आया, क्या इसकी आईडी और इसकी आईडी सेम है, नहीं है, तो आप इसको रिटर्न कर दो। अगर आईडी सेम है तो आपको रिटर्न नहीं करना। तो बट एक बार अब इसको सेव करते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से चला कर देखते हैं हुआ क्या। सपोज मुझे इसको डिलीट करना था, तो मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया, और अब इसमें देखते हैं, इसमें एक ही वैल्यू पड़ी है जो कि मैंने पहले की डिलीट पे क्लिक किया था। मैं दूसरे की डिलीट पे भी क्लिक कर दूंगा, तो अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या पड़ा है। सो इसमें आपकी वैल्यू जो थी वो फर्स्ट वाली दिख रही है, तो मैं जो कि मैंने वैल्यू को स्टोर नहीं कराया हुआ। ठीक है, तो सिंपली इतना समझ आता है, जिस डिलीट पे क्लिक होगा उसको इस फिल्टर से नहीं लेना, बाकी जो भी है, मतलब जितना भी डिलीट, जो एक बार में तो एक ही डिलीट क्लिक होगा, तो बाकी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 था, तो 3 को नहीं लेना, तो 1 2 और 4 5 को वापस डाल दो। ठीक है, अब ये जो डेटा वापस आ गया है, इट इज स्टिल एन एरे, इसको मुझे डालना है किसमें, मैं इसको इस जो सेट टास्क है इसमें वापस एंटर करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ सेट टास्क, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सिंपली जो भी मेरे डेटा में पड़ा है उसको सेट करवा दिया। ठीक है, अब सीन को रिफ्रेश करते हैं, वापस चलते हैं। तो एज पर द न्यू अंडरस्टैंडिंग लेट्स से 3 वैल्यू, सो मेक फर्स्ट, दिस इज सेकंड, एंड दिस इज थर्ड। नाउ I'll click on the delete of this second. As soon as इसके delete पे क्लिक किया होगा, इसकी एक आईडी होगी, आईडी इसको मिली होगी, इसने उस आईडी जब ये मैच कर जाएगी उसको लेगा ही नहीं, फर्स्ट और थर्ड को लेगा, फिल्टर करेगा, वो दोबारा रिटर्न कर देगा। इससे स्टेट अपडेट हो गया सेट टास्क वाला, जो टास्क आपको दिख रहे हैं। जैसे ही अपडेट हुआ, रिएक्ट यहाँ पे वापस आया, इसको स्क्रीन से उड़ा दिया और फर्स्ट और थर्ड को दिखा दिया। सो लेट्स ट्राई टू रन इट। इस पे डिलीट पे क्लिक किया, आपका ये डिलीट हो गया, फर्स्ट पे क्लिक किया, आपका ये डिलीट हो गया, आपका टास्क बच गया। होप डिलीट की फंक्शनैलिटी भी आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने यहाँ तक डिलीट किया भी कैसे है। तो हमने बेसिक इनपुट हैंडलिंग, बटन पे क्लिक कैसे करना है, टास्क ऐड कैसे करना है, टास्क को प्रिंट कैसे करवाना है, टास्क को डिलीट कैसे करवाना है, ये सारा लॉजिक यहाँ तक सीख लिया। ठीक है, अब नाउ एक नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं।
तो अब हम इस एडिट पे क्लिक करते हैं। तो अभी के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इस एडिट के क्लिक के ऊपर जो भी इसमें लिखा होगा, ठीक है, उसको यहाँ भेज देंगे। फ्यूचर में आप इसको मॉडल के थ्रू कर सकते हैं या किसी और तरीके से कर सकते हैं। अभी हम सिंपल क्या करने वाले हैं, जैसे इस एडिट के बटन पे क्लिक होगा, जो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इस बटन का टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। एनहेंसमेंट यू कैन डू एनीथिंग, बट मेरा मतलब मोटिव आपको समझाना है अभी के लिए। तो सिंपल सबसे पहले क्या करते हैं, एडिट के क्लिक के ऊपर जो इसमें पड़ा हुआ है वो इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एडिट के बटन पे भी हमें कुछ बनाना पड़ेगा हैंडलर। तो एक और हैंडलर बनाते हैं, जैसे डिलीट टास्क बना ऐसे एडिट टास्क बनाते हैं। तो कॉन्स्ट एडिट टास्क, ठीक है। और मैंने किया क्या, सेम आई विल गेट वन आईडी। In that case you can get the id as well as you can directly get the object also, because let's try to get the direct data only. Let's see what we can do with the data. यहाँ डेटा को अभी के लिए मैं कंसोल करवा लूंगा, ठीक है। और यहाँ मैंने अभी के लिए डेटा डाल दिया, ठीक है। और इस एडिट टास्क पे मैंने इसको बाइंड कर देना है। तो यहाँ मैंने किया एडिट टास्क। ये कॉल कब होगा, ये ऑन क्लिक पे कॉल होगा, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे विल पास वन एरो फंक्शन, इसमें एडिट टास्क को डाल देते हैं और मैंने जो टास्क आया इसको बाइंड कर दिया। अब कंसोल को ओपन करता हूँ, चेक करता हूँ क्या आया होगा क्या नहीं होगा। कंसोल पे वापस चलते हैं, रिफ्रेश। फर्स्ट लेट्स ऐड सम टास्क, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो स्क्रीन पर देखते हैं वी विल हैव 3 टास्क या। तो अगर मैंने फर्स्ट सेकंड के एडिट पे क्लिक किया तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जाना चाहिए। तो इस पर क्लिक किया, यस आई एम गेटिंग फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। इसकी आईडी क्या है और इसका टेक्स्ट क्या है। अब नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी, जो भी इसका टेक्स्ट है उसको यहाँ पे डालना है। ये क्या है, ये एक इनपुट बॉक्स है, तो जिसका वैल्यू आ कहाँ से रही है, जिसकी वैल्यू इस स्टेट से आ रही है। तो अगर मैं स्टेट को चेंज कर दूंगा तो होपिंग कि इसके अंदर वैल्यू दिखने लग जाएगी। तो मैंने किया क्या, यहाँ पर इसी एडिट के अंदर मैंने सेट इनपुट को बोला डेटा डॉट टेक्स्ट, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखाने लग गया। मैंने इसकी एडिट पे क्लिक किया, सेकंड लिखाने लग गया, थर्ड के एडिट पे क्लिक किया, ये आने लगा, जिससे यूजर एडिट कर सकते हैं। सेम एक्टिविटी। अब ये जो बटन है, मुझे अभी के लिए इसके फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। आप एक और स्टेट बना सकते हैं कि एडिट पे क्लिक हुआ है नहीं हुआ, उसके बेस पे। तो लेट्स मेक दैट आल्सो। तो यहाँ पे अभी मैंने एक स्टेट बना दिया, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट एडिट और सेट एडिट, ठीक है। अभी के लिए कुछ एडिट नहीं है तो इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है नीचे इसको डायनेमिक प्रिंट करवा देते हैं, तो बटन का टेक्स्ट डायनेमिक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली बोला कि अगर एडिट ट्रू है, किसी ने एडिट पे क्लिक किया, तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो होना चाहिए क्लिक हेयर टू सेव योर एडिट, क्लिक हेयर टू सेव योर एडिट, ठीक है। अदरवाइज जो आपने टेक्स्ट पहले लिखा था वही टेक्स्ट वापस रिटर्न कर देंगे। स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं इज इट वर्किंग और नॉट। आई एम एडिंग सम रैंडम वैल्यूज, ठीक है। अब नाउ आई क्लिक, लेट्स सी क्या होता है। एडिट पे क्लिक किया, टास्क आ गया, सॉरी हमने उस एडिट की वैल्यू को ट्रू नहीं किया। यहाँ पे एक और स्टेट अपडेट कर देते हैं, सेट एडिट, इसकी वैल्यू को ट्रू मारा, ठीक है। जैसे ही ट्रू करेंगे स्क्रीन पे टास्क अपडेट होना चाहिए। रिफ्रेश, लेट्स ऐड सम टास्क, रिपीटिंग एक्टिविटी, क्लिक किया, यस आपका ये भी चेंज हो गया, आपका बटन भी चेंज हो गया। अब मुझे नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कि बटन तो सेम ही है। अब इस बटन पे अगर एडिट की वैल्यू ट्रू है तो मेरा एक्टिविटी क्या होनी चाहिए कि यूजर ब्लैंक एडिट नहीं कर सकता। अब यूजर ने एडिट कर दिया है तो उसी आईडी में जाके वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। तो मुझे फिर कुछ फिल्टर का लॉजिक लगाना पड़ेगा। सो लेट्स रन दैट ऑल्सो। तो मैंने अभी के लिए क्या करना है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द केस अगेन। दोबारा समझते हैं। एडिट पे क्लिक किया, जो वैल्यू यहाँ थी उसके अंदर चली गई, बटन चेंज हो गया। अब जब भी इस बटन पे क्लिक होगा, एडिट का स्टेट ट्रू है, तो सबसे पहले कोई खाली करके इसको सेव नहीं कर सकता, बिकॉज अगर कोई सेव कर देगा तो स्क्रीन पे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो हम सेम एक्टिविटी दोबारा नहीं चलाना चाहते, ठीक है। तो कब कब चलानी है वो भी देख लेते हैं। तो अगर
मेरा यही वाला फंक्शन है, यही काम करे, तो इसमें से कौन कौन सा पार्ट चलना चाहिए। तो अभी के लिए इफ एल्स नॉर्मल लगाते हैं कि अगर एडिट फॉल्स है, मतलब एडिट पे क्लिक नहीं हुआ, बेसिक पहले वाला केस, तो हम ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे हैं। बाद में इसको देखेंगे कि ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एल्स एडिट पे क्लिक है तो सबसे पहले चेक करेंगे सेम केस जो यहाँ पे लिखा है उसी को यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, कि कोई खाली टास्क एंटर नहीं कर सकता, और अगर किसी ने खाली टास्क एंटर नहीं किया, अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होने वाली है, हमने उसको ऐड नहीं करवाना, नया टास्क नहीं बनाना, हमने उसी आईडी में, मतलब उसी वाले एरे में, सेम एरे में उसी वाली आईडी को ढूंढना है और उसके टास्क को अपडेट कर देना है कि उसका जो टेक्स्ट होने वाला है वो ये होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो जैसी थी वो वैसे की वैसी रहेंगी। तो सिंपल दोबारा फिल्टर चला देते हैं, एल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखते हैं वर्क करेगा कैसे, धीरे धीरे चलते हैं। तो मैंने टास्क डॉट फिल्टर को लगाया, ठीक है, और इसके ऊपर टास्क को ले लिया और मैंने बोला हर एक टास्क आएगा, और जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब इसके अंदर डेटा था ऑलरेडी। ठीक है, इस बटन के पास ऑलरेडी डेटा था, बिकॉज आई वुड ऑल्सो नीड वन आईडी, कि ये जो डेटा है वो किस आईडी का है, तो आई ऑल्सो बी रिक्वायरिंग वन आईडी। अब आईडी हाउ विल बी गेटिंग, लेट्स सी, अभी के लिए देखते हैं होगा क्या, अभी आईडी को देख लेंगे। अभी इसको सजेस्ट करते हैं इस फिल्टर में क्या होने वाला है। तो इस फिल्टर में क्या होगा कि मेरे पास कुछ आईडी होगी, मुझे उसी का टेक्स्ट जो है वो इनपुट का करना है। तो मैंने सिंपली फिल्टर को चलाया, हर एक वैल्यू आएगी, और मैंने बोला अगर टास्क जो है, टास्क की जो आईडी है, होपिंग आई विल गेट वन आईडी, इस आईडी के बराबर है, तो उसी टास्क के टेक्स्ट पे जो वैल्यू इनपुट में अब यूजर ने डाली है वो डाल दो। तो इससे क्या हुआ, मेरा वो वाला टास्क अपडेट हो गया। ठीक है, और बाद में टास्क को रिटर्न तो करना ही करना है, तो मैंने यहाँ से सिंपली टास्क को रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे एक कंसोल लगा लेते हैं, पता चल जाएगा टास्क अपडेट हुआ या नहीं हुआ, और बाद में इसको एक्चुअल स्टेट में अपडेट करवा देंगे। ठीक है, here now the final point is we are done with everything. अब for example now the point is, इस पे क्लिक किया, well we have added some task। ठीक है, टास्क आ गए हैं स्क्रीन पे, एडिट किया, टास्क चला गया। अब इस बटन के क्लिक पे आईडी, हाउ वी विल पास दिस आईडी टू, आईडी है उसको भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, जिससे मुझे पता चल जाएगा ये वाली आईडी है जिसको मैंने एडिट किया है। सो सेम केस एक और बना रहे, जैसे एडिट पे क्लिक करने पे ट्रू किया, एडिट की आईडी को भी स्टोर कर लेते हैं, तो एडिट आईडी और सेट एडिट आईडी। ठीक है, और अभी के लिए उसकी वैल्यू को ब्लैंक रख देते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ब्लैंक रख दिया, और जहाँ से मुझे आईडी तो मिल ही रही है ना, जब इस पे क्लिक हो रहा है, एडिट को ट्रू किया, डेटा तो आ ही रहे, तो यहाँ से मैंने सेट एडिट आईडी को वैल्यू दे दी, डेटा जिसमें आया डॉट उसकी आईडी। ठीक है, अब प्रिंट कराते हैं हुआ क्या क्या, ताकि आपको ये ना लगे कि एकदम क्या हो गया। सो लेट्स टेक अ लुक बैक, लेट्स टेक अ पॉज कि मैं बोल समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ रेंडम डेटा डाला, करेक्ट, विच इज ग्रेट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब जब जब इस एडिट पे डिलीट इज वर्किंग फाइन, तो मैंने इसको डिलीट किया, डिलीट समझ आ गया कि डिलीट नॉर्मल फंक्शन था, हमने चेक किया कौन सी आईडी पे डिलीट किया, तो हम सारा काम आईडी के ऊपर कर रहे हैं। इन शॉर्ट कि इस आईडी को उस एरे में से रिमूव कर दो और नया एरे रिटर्न कर दो, स्क्रीन दोबारा अपडेट हो जाएगी। सेम केस से अब जब मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, पहला काम ये जो टेक्स्ट 11 है इसको मुझे यहाँ पे डालना है। सेकेंड, वैलिडेशन लगानी है कि यूजर ब्लैंक को दोबारा एडिट नहीं कर सकता। थर्ड, अब वो जो आईडी है, जब मैंने इसको टेक्स्ट को तो भेज दिया है यहाँ पर, ठीक है, बट इसकी कोई आईडी भी तो होगी ना। मैं इस बटन के क्लिक के ऊपर उस एरे, जो टास्क एरे यहाँ प्रिंट हो रहा है, किस पर्टिकुलर रो को अपडेट करूंगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एडिट आईडी का एक स्टेट बना लिया और उसको यहाँ पे स्टोर करा दिया। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि जब भी यूजर इसके अंदर डालेगा, एडिट मोड ऑन है, तो जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो मुझे इस वाली आईडी के टेक्स्ट को अपडेट करना है। गॉट इट? सो सेम मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आईडी इसकी इक्वल रखी। ठीक है, अब इसको आईडी ना रखकर, बिकॉज हमने स्टेट बना ली है, इसको एडिट आईडी रख देते हैं। अगर वो इसके इक्वल है तो हम इसमें डेटा रख लेंगे। ठीक है, और वो डेटा जो होगा रिटर्न करवा देंगे।
अब एक बार कंसोल को ओपन करते हैं, ठीक है। लेट्स ऐड सम टास्क फर्स्ट, ठीक है। और फिर अभी एडिट पे क्लिक करेंगे, किसको वो एडिट किया था और क्या किया था। अभी के लिए मेरा सेम काम है, मैंने इस 1 1 को 4 टाइम्स 1 करना है। तो मैंने इस एडिट पे क्लिक किया, ठीक है। अभी भी 3 था, मुझे पता चल गया ये आईडी थी। इस आईडी को मैंने इसमें स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, मैं नया एरे बनाऊंगा एडिट पे, तो ये वाला सेम फंक्शन चलने वाला है। और मैंने इस 1 1 को सपोज करो 4 टाइम्स 1 कर दिया। जैसे बटन में क्लिक होगा, अब यही 1 1 इसकी वो जो आईडी मैंने इसमें स्टोर करवाई है, उसी में मैंने 4 टाइम्स 1 1 कराना है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अगर आप इसको देखेंगे इसकी आईडी वही है, बट यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है। इफ आई डू इट सेम, ठीक है, वो प्रिंट नहीं हुआ, वो स्क्रीन नहीं चल रही है, क्योंकि मैंने उसको जो ये टास्क प्रिंट हो रहा है उस एरे में भी सेट नहीं कराया। वापस चलते हैं, तो मैंने इसमें एडिट क्लिक किया, इसकी आईडी जो है वो एंडिंग विद 867, सो इस पर क्लिक किया, ठीक है। इसमें लास्ट में 3 टाइम्स 2 और ऐड कर दिया। और अब वापस जाओगे, इसको ओपन करोगे, तो मैंने इसी में चेंजेस कर दिए, ठीक है। होप यू गॉट इट, ठीक है। तो आपकी आईडी वही है 867 ही, बट टेक्स्ट नहीं है। अभी सेम ये जो टेक्स्ट है, ये जो डेटा एग्जैक्ट है अरे, इसको सेट कहाँ पे करा देंगे, सेट टास्क पे, जिससे आपकी स्क्रीन लूप तो नीचे चल ही रहा है, आपकी स्क्रीन अपडेट हो जाएगी। चलिए, सो लेट्स टेक इट। सो यहाँ से आपकी पूरी ऐप टू डू वाली बन चुकी है, ठीक है। फर्स्ट इज लर्न रिएक्ट, लेट्स मेक अ स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। सेकेंड इज क्विक जॉब, ठीक है। थर्ड गेस आई एम हैप्पी, ठीक है। एडिट। नाउ मुझे क्विक जॉब को कंटिन्यू लर्निंग करना है। क्लिक किया, क्विक जॉब की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया कंटिन्यू लर्निंग, और इस पर क्लिक कर दिया, ये कंटिन्यू लर्निंग हो गया। सेम एक्टिविटी दोबारा, इसको हम क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे, बिकॉज वहाँ एडिट हो चुका है। और इस बटन की एडिट को हम फॉल्स कर देंगे, और जो एडिट की आईडी स्टोर कर रखी थी उसको क्लीन कर देते हैं। तो जब जब ये सारा परफॉर्म हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उस इनपुट को दोबारा से ब्लैंक कर दिया, ठीक है, कि वो क्लीन हो जाएगा। एडिट आईडी को मैंने दोबारा से ब्लैंक कर दिया, ठीक है। नाउ इट विल बी वर्किंग फाइन। इस कंसोल को हटा देते हैं, चलिए सेव करते हैं। कुछ एंटर किया फर्स्ट, ठीक है। दिस इज सेकेंड, एंड थर्ड को 3 लिख दिया। अब इसको सेकंड को डिलीट करना है, डिलीटेड सक्सेसफुली। इसको एडिट करना है, तो यहाँ पे आके इसको थर्ड कर दिया, ठीक है। क्लिक हेयर टू एडिट पे क्लिक किया, बटन का टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ, उसको देख लेते हैं, और आपका ये गॉन हो गया, ठीक है। उसके लिए भी मुझे उस एडिट को फॉल्स करना था, तो सेट एडिट को भी हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। दोबारा इसको ट्राई रन करते हैं, तो द वैल्यू वॉज फर्स्ट, ठीक है। और इसको सेकंड को 2 लिख दिया, एडिट पे क्लिक किया, बटन का डेटा चेंज हो गया, सेकंड पे क्लिक किया। नाउ क्या होना चाहिए, ये क्लीन भी हो जाना चाहिए, बटन चेंज भी होना चाहिए, तो क्लीन किया, यहाँ पे आ गया स्टिल द एडिट इज नॉट फॉल्स। Okay, I got it. The issue here is we're using edit ID, but there is no setter here for edit ID. It should be set edit ID. That is the reason it was not working. So here let me write set edit ID, और उसको हमने ब्लैंक कर दिया। एक बार ड्राई रन करते हैं, the value is first, the value is second, ठीक है। edit, let's write like this, yeah, the button has changed, text has changed, value has saved here. So same in this complete video we have seen फॉर्म हैंडलिंग अगेन, टू डू आपको बनाना कैसे है, बेसिक स्ट्रक्चर, एडिट कैसे वर्क करेगा, डिलीट कैसे वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट का यूज कैसे करना है, फिल्टर का यूज कैसे करना है, मैप का यूज कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज अ बेसिक टू like basic small project to learn a lot in React again. In the next video we'll see about यूज इफेक्ट को वर्क कैसे करेंगे। अभी हम अगर रिफ्रेश करें तो डेटा चला जाएगा, तो लोकल स्टोरेज का यूज कैसे कर सकते हैं, यूज इफेक्ट कहाँ कहाँ पे यूज होगा, उसको देखेंगे। In this video, if you still have any doubt, do post your doubts in comment section. I'll be happy to help you. For more such videos, do subscribe our channels as it will help us to grow. Thank you.